नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का बीएससी के एक और नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ इकोनॉमी को समझने वाले हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। यदि आप इसे समझते हैं तो सिलेक्शन आपको पक्का मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हर एक चीज़ हम लोग समझेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि यह वीडियो आखिर किसके लिए ज़रूरी है और किसके लिए नहीं। तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन यदि नहीं समझते हैं तो बिना समझे सिलेक्शन मुश्किल है। एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो या बैंकिंग, जिसमें मतलब इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पढ़ना है, सेम कोर कंसेप्ट रहेगा। आज हम लोग थ्योरी को नहीं, कंट्रोल को समझेंगे। यदि यह वीडियो आपको लगता है कि मुझे देखना चाहिए तो ही देखिएगा, और नहीं लगता है तो भी देखिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को समझना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है और कभी ना कभी यह चीज़ें आपके काम आ सकती है, चाहे किसी से नॉलेज शेयर करना हो। हाँ दोस्तों, संसाधन सीमित होता है लेकिन इच्छाएं असीमित होती है। तो समझिए, आप इकोनॉमी को समझ रहे हो, यानी कि सीख रहे हो, जी रहे हो। हाँ दोस्तों, आपके पास किसी संसाधन की कमी है, जैसे आपके पास कोई वाहन नहीं है कहीं आने जाने के लिए, लेकिन आप पैदल ही सफ़र तय करके अपने ज़रूरतों को, इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं, उसमें सहायता कर रहे हैं, वितरण हो, यानी कि मान लीजिए उदाहरण अब दे रहा हूँ, खेत हो अपना, या किसी का खेत में जाके मजदूरी भी करना हो। वैसे आप, मुझे जहाँ तक लगता है, अपने खेत में ही काम करते होंगे। तो यदि वहाँ पे उत्पादन हो रहा है गेहूँ का या किसी भी चीज़ का, जो मौसम हो, जो चीज़ आप लगाए हो, तो उसमें आप योगदान अपना दे रहे हैं। संसाधन सीमित है, फिर भी आप शरीर से मेहनत कर रहे हैं, हंसिया खुरपी उसी से काम चला रहे हैं, कोई ट्रैक्टर वाहन नहीं, अपने बैलगाड़ी। मतलब मैं जो चीज़ें इमेजिन करके यहाँ पे समझा रहा हूँ उसे समझिए। ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकता हूँ तो करूँगा। उपयोग, यानी कि उसका उपयोग कहाँ होगा, उसे हम लोग पिसवाएंगे गेहूँ को, और यदि कंपनी कोई गेहूँ को खरीद करके पिसवा करके उसे पैकेट में भर करके जो मार्केट में मिलता है वह बेचेगी मार्केट से, और मार्केट वाले हमसे। यानी कि यह एक लूप होता है, एक चक्र जो हमेशा चलता रहता है एक ही सर्कल में। तो यह सब चीज़ें जो मैंने बोला वह दिल से बोला और अपने समझ से बोला। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कैपिटलिज्म को, सोशलिस्ट को, मिक्सेड को। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर तो थोड़ा सा इधर उधर आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आगे आपको थोड़ा और अच्छे से मिलेगा। सबसे पहले हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। उत्पादन पर निजी लोगों का अधिकार होता है, यानी प्राइवेट लोगों का ही उस पर अधिकार होगा, पूंजीवादी कहलाएगा। कीमत बाजार, यानी मांग आपूर्ति जो चीज़ें हैं वह तय करेगी, मांग के अनुसार, आपूर्ति पूर्ति के अनुसार। ठीक है, उदाहरण इसका है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके फीचर को देख लेते हैं। फीचर में है ऑनरशिप, यानी किसके हाथों में यह चीज़ रहेगा, कौन लीड करेगा। कैपिटलिज्म पूंजीवाद में प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्ट में सरकार यानी गवर्नमेंट, मिक्सड में दोनों, यानी वो प्राइवेट सेक्टर प्लस सरकार दोनों। मोटिव होता है, यानी उद्देश्य प्रॉफिट का, और सोशल वेलफेयर सोशलिस्ट का, यानी कि समाज सेवा, जन कल्याण। मिक्सड में दोनों प्रॉफिट और वेलफेयर। प्राइस इसका तय करता है मार्केट, यानी कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में, और सरकार तय करती है सोशलिस्ट में। और मिक्सड में दोनों, मार्केट और गवर्नमेंट दोनों कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल के लिए कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। और सोशलिस्ट में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया इसका उदाहरण है। इंडिया और फ्रांस मिक्सड में आते हैं, यानी कि यदि आपसे पूछा जाए
भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आपका क्या जवाब होगा? रुकिए जरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था को थोड़ा और समझिए। उत्पादन पर सरकार का पूरा नियंत्रण होगा, यानी कि इसमें समझना यही है कि यह पॉइंट याद कर लेना। सिंपल, लाभ नहीं, समानता और जन कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को उसका उद्देश्य ही उसे महान बनाता है, चाहे देश हो या कोई नीति हो, कोई आदमी हो, कुछ भी, एनीथिंग, उसका उद्देश्य अच्छा है तो अच्छा ही होगा। उदाहरण इसका है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में थोड़ा और रिसर्च करके थोड़ा हैरान मत होइएगा, समझ लीजिएगा बस। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? गवर्नमेंट प्रोडक्शन कंट्रोल करती है। सिंपल, गोल है इसका इक्वलिटी, सोशल वेलफेयर, यानी समानता और समाज सेवा। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि आप मार्केट प्राइस डिसाइड करता है समझ लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें सरकार तय करती है। और 5 नंबर यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। 5 नंबर स्लाइड जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को इसमें समझिए। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों काम करते हैं, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इसमें काम करती है। मैंने अभी सोचा कि आगे मैंने इसे इमेजनरी ढंग से समझाया है, तो थोड़ा यहाँ पे कुछ चीज़ें न बोलूँ तो सही रहेगा, लेकिन बोल दिया, कोई बात नहीं। उदाहरण इंडिया इसका है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर मिक्सड इकोनॉमी, यानी यही मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया में है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक्टिव रहता है। प्लानिंग हो या मार्केट, दोनों यह तय करती हैं मिलजुल करके। एग्जाम्पल इंडिया, इसमें आप अपना फ्लैग देख सकते हैं। इंडिया इज ए मिक्सड इकोनॉमी, यानी भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 1991 के बाद मार्केट का पूरा पावर बढ़ा, उस समय पीएम यानी पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे यह चीज़ याद कर लेना है कि 1991 में सुधार शुरू हुए, जब प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, स्लाइड 6 में आय यानी राष्ट्रीय आय। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय आय में क्या देखेंगे? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, यह सब चीज़ें आप थोड़ा और डिटेल में समझिएगा। देश की आय बताते हैं। रियल और नॉमिनल का अंतर परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा एग्जाम ट्रैप को भी हम लोग समझेंगे। रुकिए जरा, जीडीपी के आंकड़े जारी करता है एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंस आप लोग सही से करके याद कीजिएगा। एग्जाम्पल ट्रैप है, सावधान रहें। और इसमें आप लोग यह ना उलझे कि मिक्सड भारत है या नहीं है, सोशलिस्ट है केवल या मिक्सड है, नहीं, मिक्सड और यानी मिक्सड में सोशलिस्ट और पूंजीवादी दोनों है। ठीक है, याद कर लेना यह सब चीज़ें। सिंपल 2 चीज़ें यहाँ पे मैं बता दूंगा आप सबको याद करने के लिए। मार्केट लीड रिफॉर्म कब शुरू हुए? 1991 में। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन लूप स्केरी, इसमें सिस्टम को समझिए, यानी कोई भी प्रणाली हो काम करने का। प्रोडक्शन ग्रोथ, यानी उससे क्या लाभ हानि हो रहा है, यह सब चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिएगा, समझिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। बैंकिंग नियंत्रण, यानी कि इकोनॉमिक कंट्रोल, बैंकिंग कंट्रोल सिस्टम क्या है? भारतीय यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, वह रिपो से पैसा लेता है, डायरेक्ट हमें यानी जनता को लोन नहीं देता। ठीक है, यह चीज़ याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट देता है, उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो आप लोग समझिएगा। नेशनल इनकम कोड, यानी इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों रूल करती है। प्लानिंग और मार्केटिंग दोनों मतलब अपना नियम बनाती है मिलजुल करके। हम लोगों ने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा, नॉमिनल VS रियल को लगभग समझ लिया है। लगभग क्यों बोल रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, मैं इसे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक, जीडीपी डेटा रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंस गलत हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझिए। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, मांग या लागत बढ़े तो कीमत बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से
खरीदने की शक्ति घटती है। इसे मैंने इकोनॉमी क्या है वीडियो में समझाया था। इन्फ्लेशन लॉजिक, डिमांड यदि ज़्यादा हो किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए पानी का तो डिमांड है, हमेशा रहेगा। उसका मान लीजिए बोतल, ट्रेन वगैरह में सफ़र करने के लिए कहीं पे पानी नहीं होता है, जैसे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो मान लीजिए आप 20 रुपये पर लीटर खरीदते हो, ठीक, 20 रुपये पर लीटर। उसकी मांग तो है, डिमांड बढ़ेगी, ऑलरेडी इसका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस ऑफ यानी कि कॉस्ट पुश करेगा, प्रेशर बनेगी कि हाँ इसमें थोड़ा बोतल का 7 रुपया लग रहा है तो 10 रुपया में बिकेगा। तो यह सब चीज़ें होती हैं रियल में। तो मैं वही बता रहा हूँ, पानी का उदाहरण सही लगा तो लाइक कीजिए। CIP और WPI में डिफरेंट थोड़ा समझ लीजिएगा। इन्फ्लेशन उम्मीद नहीं, विश्वास है कि समझ गए होंगे क्या होता है। बजट और कर, यानी कि बजट और कर में अंतर समझिए। बजट तैयार करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कर होता है राजस्व और पूंजी अलग अलग होते हैं, यानी राजस्व और पूंजी अलग अलग होते हैं। इसमें GST एक अप्रत्यक्ष कर है। GST का मतलब हुआ किसी भी चीज़ पे लगाया हुआ कर। कुल मिला के आप इसे पानी वाले उदाहरण से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे मैं मनी और बैंकिंग कंट्रोल, मनी का थोड़ा प्रॉब्लम है हर किसी को, इसीलिए तो यह वर्दी में थोड़ा पहना हूँ। इस वर्दी में मुझे पढ़ाने का कोई हक नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाने का शौक़ है दोस्तों, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। REPO, RBI बैंक लोन देता है, एक गलत है, रिपो से लेता है तब हमें देता है, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं देता है, ठीक है। बैंक जो है वो RBI को पैसा देती है। विदेशी क्षेत्र, और RBI क्या करता है, रूल नियम बनाता है पैसे के लिए। इनमें BOT जो है केवल वस्तुएं आती हैं, तो BOT में, और BOP यानी वस्तु के साथ साथ सेवा और पूंजी सब शामिल हो तो उसे BOP बोलेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार नियंत्रण करता है यही RBI बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम लोगों ने बजट टैक्स को समझा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, विकास और HDI जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे याद रखिएगा, HDI यानी स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन, आय यानी कि इनकम, यह सब चीज़ें यह डिसाइड करता है, नियम जारी करता है। इसके लिए हम लोगों ने BOP कंट्रोल सिस्टम को समझा। आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइनल जो स्लाइड है, इसमें चयन चक्र को हम लोग समझते हैं। किसी भी चीज़ की यदि कमी है ना देश में, मान लीजिए माचिस है, रेगुलर उसकी ज़रूरतें होती हैं, तो महंगाई उसकी बढ़ सकती है, बढ़ी भी है। 2 रुपये का माचिस सब मिलता है, 1 रुपये का मिलता है। तिलियाँ कम हो गई है, उत्पादन में थोड़ा सा मतलब उतना ही होगा। 1000 बंडल बन रहा था तो 1000 ही बनेगा, एक उदाहरण मोटा मोटी दे रहा हूँ, लेकिन तिलियाँ कम हो जाएगी। 1000 में मान लीजिए 5000 तिलियाँ, यानी एक में 5 मान लीजिए भर रहा है, तो अब 3 कर दिया है कुछ इस प्रकार से। तिल्ली भी गिन लीजिएगा, पहले 40 आता था, उसके बाद 30 आया, फिर 25 आया और 20 भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है। आय में जो होता है, हम लोग अभी लाइटर का यूज करते हैं, और यह दुख की बात है कि इंडिया बहुत कम ही लाइटर को मेक करता है, और चाइना जो है मतलब कि भारी मात्रा में उसको बनाता है, यानी लाइटर को, ठीक है। और लाइटर को बनाता है, और जो चीज़ें होती हैं, यानी कि 10 रुपये 20 रुपये में यह चीज़ मिलता है, और हम लोग का जो भी देश का रुपया है वो मतलब अर्न कर रहा है हमारे देश से, और बड़े बड़े बिजनेसमैन ये चीज़ें नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में थोड़ा सा कमी तो है, कमी है तो उत्पादन उसका हो रहा है, उसका इनकम भी बढ़ रहा है, मांग हम लोग कर रहे हैं, और महंगाई वो बढ़ा रहा है। नीति हम बना रहे हैं, वो भी बना रहा है, विकास का नीति। भाई समझ में आया? नियम याद रखना क्या है, क्यों है, परीक्षाएं में कैसे पूछा जाता है, हर एक चीज़ समझना। वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो कर देना दोस्त।